गाइस इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई का काउंसलिंग जो स्टार्ट होने वाला है। चॉइस फिलिंग करते समय आपको कौन कौन सी बातें जो है ध्यान में रखते हुए चॉइस फिलिंग करना है। फिलिंग करने से पहले जो ध्यान रखने वाली बातें हैं मैं आपको बता दूं। पहली बात यह है कि आपको चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको पार्टिकुलर आईआईटी जिस आईआईटी को आप जो है चॉइस फिलिंग में रखना चाहते हैं, वैसे चॉइस फिलिंग में आपको सारी आईआईटीज़ को रखना है। लेकिन आप जो है सारे आईआईटीज़ को तो जैसे 1 2 3 करके आएंगे ना, टॉप में सबसे 1 में किसको रखना है, सेकंड में किसको रखना है, थर्ड में किसको रखना है, इस तरह से आप चॉइस ऑर्डर तैयार करेंगे। चॉइस ऑर्डर तैयार करने से पहले जो आपके माइंड में है किस आईआईटीज़ को टॉप पे रखना है, तो टॉप पे रखने के लिए पहले आपको ये ध्यान रखना है किस आईआईटी को टॉप पे रखेंगे। तो एक नंबर पे आपको ध्यान देना है फी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, पहला क्या ध्यान देना है आपको, फी स्ट्रक्चर उस आईआईटी क्या है। ठीक है, ये पॉइंट आप कीप इन माइंड। जो पॉइंट कीप इन माइंड करना है, जो आपको दिमाग में रखना है चॉइस फिलिंग करते समय, ये चीज़ पहले बनाने समय पहले बना लीजिएगा तब फिलिंग कीजिएगा। ठीक है ना, तो पहले दिमाग में रखिए आपको क्या करना है। एक नंबर पे पहले देखना है जिस आईआईटी को आप रखना चाह रहे हैं चॉइस फिलिंग में, यानी कि टॉप में रखना चाह रहे हैं 1 2 3 यानी ऊपर से, तो उस आईआईटी का जो आईआईटी का, तो आपको क्या करना है कि पहले फी स्ट्रक्चर देखना है, फी स्ट्रक्चर वाइज आपको अरेंज करना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आपका फी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो फी स्ट्रक्चर पे पहले जो है ध्यान देंगे। दूसरा ये है कि आपको क्या करना है कि उस आईआईटी के पर्टिकुलर आईआईटीज़ के जो जिस पर्टिकुलर कोर्स को करने जा रहे हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है वो आपको मैं वीडियो में बता दूंगा। ठीक है ना, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तीसरी बात ये आपको ध्यान में रखना है कि उस पर्टिकुलर आईआईटीज़ में जिस प्रोग्राम को आप करने जा रहे हैं तो नंबर ऑफ फैकल्टी कितने हैं, ये भी आपको माइंड में रखना है। क्यों ऐसा क्यों करना है कि देखिए बात ये होता है कि जैसे कि आईआईटीज़ में जिस आईआईटीज़ में नंबर ऑफ फैकल्टी ज़्यादा होते हैं तो उसमें एक बेनिफिट वाली बात ये हो जाती है कि फैकल्टी ज़्यादा होने की वजह से अगर कोई सारे फैकल्टी अच्छा तो नहीं पढ़ा पाएंगे ना, तो सारे फैकल्टी बेस्ट नहीं पढ़ाते। जैसा कि आप आईआईटी में जाते हैं कि आईआईटी जा रहे हैं तो एक बेस्ट लेवल का एक माइंडसेट लेके जाते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन होगा, क्या पढ़ाएगा यार, आईआईटी में पढ़ेंगे यार, गजब का पढ़ाई होता होगा। एक्चुअली वहाँ बच्चे गजब का पढ़ते हैं, फैकल्टी गजब का नहीं पढ़ाते, सारे बच्चों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ फैकल्टीज़ है जो गजब का पढ़ाते हैं, कुछ फैकल्टी तो आपको इतने गजब का पढ़ाएंगे ना पूछूं मैं, और कुछ फैकल्टी इतने गंदे पढ़ाएंगे आपको आईआईटीज़ में ना कि बस आपकी सीपीआई जो है गिरती चली जाएंगी, आपके मार्क्स गिरते चले जाएंगे, आप टेंशन में आ जाओगे। आपने सुन रखा है कि आईआईटीज़ में कुछ लोग सुसाइड करते, क्यों करते हैं? मरना कोई नहीं चाहता, क्यों मरते हैं? क्योंकि वो लोग इस तरह के हालात क्रिएट कर देते यार। तो इसलिए आपको ये रखना है जहाँ जिस आईआईटीज़ में नंबर ऑफ फैकल्टी ज़्यादा होता है वहाँ बेनिफिट ये होता है कि सारे फैकल्टीज़ को जो है मौका मिलता है एक एक कोर्स एटलीस्ट पढ़ाने का हर एक सेमेस्टर में। ठीक है ना, या फिर सारे को नहीं मिलता, यानी कि एक कोर्स तो आपको पूरे कोर्स में, एक कोर्स तो पूरे सेमेस्टर में, मतलब जो है कोर्स में प्रोग्राम में, यानी 2 साल का कोर्स है या जो है, तो एक कोर्स को सेमेस्टर का तो वो पढ़ाइएगा। तो उससे क्या होता है, जहाँ फैकल्टी ज़्यादा होता है तो ये क्या है कि एक सेमेस्टर में कोई एक कोर्स एक फैकल्टी पढ़ाएगा। अदरवाइज क्या होगा, जहाँ नंबर ऑफ फैकल्टी कम है तो वहाँ क्या होगा कि एक ही फैकल्टी 3 4 कोर्स आपको पढ़ा देंगे 2 साल के अंदर। और 3 4 कोर्स अगर पढ़ाएंगे और उस फैकल्टी का क्वेश्चन मेकिंग एबिलिटी अच्छी नहीं होगी, वो अच्छा क्वेश्चन नहीं बनाता होगा, वो काफ़ी टफ क्वेश्चन बना रहा है और वो अच्छा टीच भी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या हो जाएंगे, आपकी सीपीआई गिरती चली जाएगा, आप मेंटली प्रेशर में आ जाओगे। तो इसलिए मैंने बोला ये तीसरी पॉइंट भी आपको माइंड में रखना है कि वहाँ का जो है नंबर ऑफ फैकल्टी कितनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ सारी इंपॉर्टेंट है। पहला जो है आपको फी स्ट्रक्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था, मैंने बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, उस पर्टिकुलर आईआईटी में। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, तीसरा बताया कि आपको नंबर ऑफ फैकल्टी देख लेना है जिस भी प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। ठीक है, अब चौथा पॉइंट क्या याद रखना है कि प्लेसमेंट वहाँ पर कैसा होता है। अगर आप प्लेसमेंट के पर्पस से जा रहे हैं तो ये माइंड में रखना, आपको प्लेसमेंट भी कैसा होता है ये देखना। अगर आप प्लेसमेंट पर्पस से जा रहे हैं, अगर आप रिसर्च पर्पस से जा रहे हैं तो वहाँ पर किस तरह का जो है इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है रिसर्च का, उस हिसाब से। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं मास्टर करने के बाद जो है रिसर्च फील्ड में जाने में इंटरेस्ट रहते हैं, प्लेसमेंट में नहीं, है ना। तो उसको ये जान लेना है कि रिसर्च वहाँ कैसा है, वो थोड़ा वेबसाइट पर जाके आपको चेक कर लेना है। और छठा चीज़ ये है कि उसका कैंपस जो है किस तरह का इन्वायरमेंट है, यानी कैंपस कितना डेवलप है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कैंपस के साथ, ये चीज़ आपको जो है छठा माइंड में रखना है। सातवां माइंड में ये रखना है कि वो जो इंस्टीट्यूट है ना, आईआईटीज़ है ना, वो किस फील्ड में अवेलेबल है ना।
किस फील्ड में, मतलब रूरल एरिया में है या फिर अर्बन एरिया। 8वां पॉइंट ये आपको माइंड में रखना है कि वो उस आईआईटीज में जो है ना, क्या डे स्कॉलर और जो है हॉस्टलर इस तरह का फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। क्योंकि अगर आप डे स्कॉलर होते हैं तो आपके लिए जो है काफ़ी जो है ये होगा कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर मैनेज कर पाएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद 9वां पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप फिलअप करेंगे तो करना कैसे है कि आपको प्रॉपर ड्रैग आउट करना होगा 1 to 1, है ना। और पहले आपको लिस्ट एक निकाल लेना है, प्रेफरेंस ऑर्डर, पहले वो आप लिस्ट निकालेंगे जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए आपको जो एडमिटिंग जो है ना इंस्टीट्यूट, उनका लिस्ट निकाल के उसके बाद आप उसमें उस पेपर में जीरोक्स निकलवा लेंगे, प्रिंट आउट। उसमें जो है सारे डिटेल देखने के बाद जो है आपको क्या करना होगा कि मार्क्स आउट करना, इसको 1 में रखना है, इसको 2 में रखना है, इसको 3 में रखना है, इस तरह से। अगर आप बोलोगे तो मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं एक बेस्ट सबके लिए बेस्ट नहीं हो सकता ना। मेरा एक क्या होगा कि बेस होगा कि क्या तो मैं फाइनेंशियल का जो है मतलब कि उनका फी देख के उसके स्टेप बनाऊं, या फिर आईआईटी टॉप पटना, जैसे कि लोग आईआईटी बॉम्बे की बात करते हैं तो लोग किस हिसाब से उनको चूज करते हैं, प्लेसमेंट के हिसाब से चूज करते हैं। तो एक बेस होता है कोई भी चॉइस फिलिंग का। आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी, क्योंकि आपको आपकी फैमिली कंडीशन आपसे बेहतर नहीं जानती है। मुझे नहीं ना पता आपकी फैमिली कंडीशन क्या है, या फिर जो है आप जो है किस प्रोग्राम से जो है फिलअप करने वाले हैं, उस प्रोग्राम का आप ही को पता है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखना है। दूसरी बात ये है कि आपको अभी जो अपलोड करने वाले हैं डॉक्यूमेंट, जो अपलोड करने हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए। तो इस पूरे काउंसलिंग में मैं आपको फ्री गाइडेंस, सपोर्ट एंड हेल्प करने वाला हूँ। तो आपका ये दायित्व बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। एक्चुअली है कि आज के डेट में क्या है गाइस कि कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखने से पहले उनके कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ता है, एक पॉजिटिव रिस्पांस देखता है कमेंट सेक्शन में, तभी उसका वीडियो को देखने के लिए जो है वो इंसान जो है चाहता है, यानी देखना चाहता है या उनको वीडियो को क्लिक करता है। सो आपको कमेंट जरूर करना है, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है या कोई दिक्कत है, सारी चीज़ें। और वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। उसके बाद कोई तरह का डाउट रह जाता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल का जो है प्लेटफॉर्म है, तो उस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए जो है गाइस जो है आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ कि वहाँ पर जो है लिस्ट मिल जाएंगे, जैसे जो भी चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या होने वाले हैं, तो उसका लिस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जो चीज़ें मैं बताता हूँ उनका लिस्ट अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करना है तो उसके लिए आपको जो है मेरा जो चैनल है उनका जो इंस्टा ID है पर्सनली, उनका जो है उनको आपको फॉलो कर लेना है। वहाँ पर रील के जरिए भी मैं जो हूँ छोटा छोटा जो हो एक घंटे मतलब कि 1 मिनट के अंदर जो रील जो होता है, छोटा छोटा रील में मैं आपको फीस स्ट्रक्चर और इम्पोर्टेंट जानकारी देता हूँ। तो उसको भी जाके आपको क्या करना है, फॉलो कर लेना है। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, और नए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होने वाला है फिलअप करने, और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। क्योंकि आपको पता है 2 अप्रैल से जो है स्टार्ट होने वाला है, तो 2 अप्रैल से पहले मैं कोशिश करता हूँ आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दूँ। हाँ गाइस, फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर बात रहती है तो मेरे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, IITs के फीस स्ट्रक्चर के वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो उस प्लेलिस्ट में जो IITs के फीस स्ट्रक्चर वाले उनको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। और IITs के कटअप अगर देखने हैं लास्ट ईयर के, उनके भी वीडियोस जो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और IIT JAM काउंसलिंग वाला जो प्लेलिस्ट में जो वीडियो होगा वहाँ पर आपको कटअप मिल जाएगा। तो उससे वहाँ से आपको उस पार्टिकुलर IIT का कटअप भी पता चल जाएगा। और कुछ IITs के ब्लॉग भी है तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।